हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आज मैं 4 विद्रोहों के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह और तिलका आंदोलन है। तिलका आंदोलन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब का जो विद्रोह का और आंदोलन का कारण जो है, वो पहला कारण है लगान की समस्या। लगान की समस्या, लगान की समस्या। और दूसरा जो है वो फूट डालो शासन करो, इसकी समस्या जो है वो झारखंड में जनजातीय विद्रोह और आंदोलन को मतलब आगे बढ़ाया है, जो इन सभी का कारण यही था। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो पहला है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो ये जो है वो सेकेंड कारण इसका फॉलो करता है, फूट डालो शासन करो वाला। जो इसका जो बता दे कि इसका जो शासन का मतलब कहने का मतलब है, विद्रोह का जो समय था वो 1767 से 1777 तक है। और ये जो ढाल विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के प्रति पहली जनजातीय विद्रोह साबित होता है और है। ढाल विद्रोह का अर्थ जो है वो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह जो है वो ढाल विद्रोह का अर्थ माना गया है। सिंहभूम क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है। ये सिंहभूम क्षेत्र आप देखे होंगे कि ये मेरा झारखंड है, सॉरी, अगर झारखंड है तो यहाँ ये क्षेत्र जो है वो सिंहभूम क्षेत्र है। सिंहभूम क्षेत्र से ये प्रारंभ हुआ और ये फूट डालो शासन करो जो मैंने बताया उस पर कार्यरत है। बोलिए कैसे कि जब यहाँ का राजा जो है, ढाल भूम का राजा जो है वो जगन्नाथ ढाल थे, उस समय जो अंग्रेज हैं वो नीमू ढाल को यहाँ का राजा घोषित कर दिया। तो जगन्नाथ ढाल को ये चीज अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, क्योंकि ये यहाँ का एक अच्छे राजा थे। और ये जो है जगन्नाथ ढाल है वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक विद्रोह खड़ा कर दिए 1767 में, जो 1777 तक चला। और इसका जो नीमू ढाल को तो राजा बना दिया गया। इसके जो दमन के लिए मतलब रोकने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजों का नाम ये पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी ध्यान से जरूर देखें। और अंततः जो लास्ट में इस विद्रोह का जो निष्कर्ष निकला वो यह निकला कि जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है वो यहाँ का राजा बना दिया गया और ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है 1769 से 1805 के बीच चला, बहुत ही लंबा समय चला। ये क्यों चला? इसका जो है वो पहला नंबर जो है जो लगान की समस्या, इस कारण से यहाँ ये विद्रोह हुआ। इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जंगल महल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था। मतलब जो अंग्रेज हैं वो जंगल महल क्षेत्र के जो भूमिजो थे या यहाँ के जो लोग थे उन सबको चुआर या चौआड़ कहते थे। ठीक है, अंग्रेज इसे कहते थे। और ये जो है
ये जो है सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचायत राज, इन सभी क्षेत्र में इसका यह विद्रोह चला। श्याम गंजम, रघुनाथ महतो और भी इसके कई समर्थक जो है इसका नेतृत्व करता है। इसका जो कारण है वो लगान की समस्या। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेजों ने यहाँ लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो यहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। तो उस स्थिति में जो है वो पंचायत राज की नीलामी, अंग्रेज जो है वो पंचायत राज की नीलामी घोषणा कर दी कि अब पंचायत राज की जो राजस्व व्यवस्था जो है वो नीलामी, मतलब नीलामी कर दी कि अब किसी एक व्यक्ति इस राजस्व व्यवस्था को, राजस्व को अन्य लगान को वसूल कर देगा, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में देना चाहा, जो सभी लोगों को मंजूर नहीं था। तो इस कारण से जो है चुआर विद्रोह जो है वो थोड़ा फेमस हो गया है। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, अन्य विद्रोह से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो झारखंड में किसी भी लेवल का हो, झारखंड से रिलेटेड, उसमें हमेशा विद्रोहों से पूछा जाता है। और इस तरह से ये पंचायत राज की नीलामी कर दी गई जाने की जब खबर आई तो ये 1805 तक जो विद्रोह चला तो ये फिर अपने आप समाप्त हो गया। उसके बाद आता है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। चेरो विद्रोह जो है 1770 से 1818 तक चला और इसका जो कारण जो है वो मुख्यतः लगान की समस्या इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। चेरो राजा चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह। कहने का मतलब हुआ कि चेरो राजवंश जो है, जब हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो चेरो राजवंश जो है वो पलामू में मुख्यतः चेरो राजवंश को देखा गया था। मतलब चेरो राजवंश को हम लोग पलामू क्षेत्र में देखेंगे। और ये जो विद्रोह है चेरो, ये चेरो विद्रोह जो है वो राजा चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में ये चेरो विद्रोह चला। इसका भी कारण यह था कि चेरो राजा चित्रजीत राय को राजगद्दी से हटाकर गोपाल राय को, अंग्रेज जो है उसे गोपाल राय को बैठाना, मतलब राजगद्दी देना चाहते थे। तो ये जो समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सभी राजाओं को थोड़ा हलचल कर देने वाली थी। तो और जब हम लोग चेरो राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो और भी इसके डिटेल में बताऊंगा। और दीवान की बात करें तो जयनाथ सिंह, ये दीवान जो है बहुत ही भरोसेमंद वाले होते हैं, जो भरोसे बहुत ही अपने कर सकते हैं वैसे होते हैं। क्योंकि आप सभी जब मूवी देखते होंगे तो एक मूवी बनाया गया है प्रेम रतन धन पायो, उसमें जो है वो दीवान का जो है बहुत बढ़िया रोल दिखाया गया है कि किस तरह से राजा के हर बात को, हर समय, हर परिस्थिति में समर्थ उसका साथ देते हैं, वो चीज दिखाया गया है। उसी तरह से राजा चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह की जो संबंध थे वो उसी तरह से थे। और इसका ये 2 चरण में हुआ था। एक 1800 में इसका जो भूखन सिंह इसका नेतृत्व किए, और उस समय जो है इसका जो
इसका जो दमन हुआ वो पुलिस बल गठन करके, यानी कि उस समय पुलिस बल का गठन किया गया। और 1818 में कर्नल जोन्स ने आकर यहाँ चेरो विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब बात करें तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन के बारे में हम लोग बताएं तो तिलका आंदोलन बहुत ही एक महत्वपूर्ण, जो कि केंद्रीय परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तिलका आंदोलन के बारे में मैं अच्छी तरह से मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तिलका आंदोलन जो है वो तिलका मांझी और इसके समर्थकों ने मिलकर तिलका आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम लोग जानेंगे कि तिलका आंदोलन जो है वो कैसे, किस व्यक्ति यानी तिलका मांझी, यहाँ मुख्यतः देखिए एक व्यक्ति का नाम आ रहा है तिलका मांझी, उनका जन्म कब हुआ, कैसे इस क्षेत्र में यानी कि एक आंदोलन के क्षेत्र में अपना भूमिका अदा किए, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो इनका जन्म की बात करें तो ये बिहार के तिलकपुर में इनका जन्म जो है वो 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलकपुर, इनका जो बचपन का नाम, जब ये छोटे थे तो उन समय इसको मतलब जबरा पहाड़िया इनका नाम था। और ये जब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते गए इसका नाम, और एक चीज और, ये जो तिलका मांझी या जबरा पहाड़िया है, इनका कोई मतलब कौन से जनजाति का थे ये पता अभी तक नहीं लग पाया है कि ये पहाड़िया जनजाति के थे या संथाल जनजाति के थे, ये थोड़ी कहना मुश्किल हो रहा है। और तिलका का मतलब होता है लाल आंख वाले गुस्सैले। और मांझी जो है, जब ये तिलका आने की जबरा पहाड़िया जैसे जैसे बड़े होते गए तो ये अपने गांव में, मैं पढ़ाया हूँ पिछले अध्याय में कि पिछले वीडियोस में भी मैं बताया हूँ कि जो है वो मांझी जो है एक पंचायत की एक प्रधान को मांझी कहा जाता था। तो इसी तरह जो है तिलका को यानी जबरा पहाड़िया को मांझी के रूप में स्वीकारा गया, क्योंकि उनका जो मतलब आँखों में, मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो है वो बुद्धि विवेक सभी एक अच्छे यानी कि पढ़े लिखे या बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसके कारण उसे मांझी का पद भी दिया गया था, जहाँ से तिलका मांझी इसे पुकारा जाने लगा। और ये जो है वो सन 1713, देखिए आगे मैं बताना चाहता हूँ कि 13 फरवरी 1784 की बात है। उस समय एक देखिए इसका भी कारण यह था ना कि इस आंदोलन का, तिलका मांझी का, ये पहला जो बताएं लगान की समस्या,
लगान की समस्या यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था। लगान बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण तिलका मांझी के समर्थक या उनके जो जनजाति यहाँ के थे वो बहुत ही असमर्थ थे और उनसे ज़बरदस्ती अंग्रेज जो है वो लगान लेना चाहते थे। तो सन 13 जनवरी 1784 में क्लीवलैंड की हत्या, देखिए क्लीवलैंड जो है यहाँ का जब नहीं दे पा रहे थे तो यहाँ कड़ा कर दिया गया था लगान वसूली के लिए। तो उस समय जो है रेवेन्यू सर्विस में रेवेन्यू सर्विस आने की राजस्व से जितने भी रिलेटेड, लगान से जो भी रिलेटेड थे, उस समय क्लीवलैंड एक व्यक्ति का नाम था, उनको यहाँ पदस्थ किया गया था, यानी कि यहाँ का मतलब सारे जिम्मेवारी क्लीवलैंड को दिया गया था। तो ये बहुत ही थोड़ा मतलब बहुत ही कड़ाई के साथ जनजातियों के साथ व्यवहार करने लगे। तो 13 जनवरी 1784 में क्लीवलैंड को तिलका मांझी जो है वो अपने एक तीर से हत्या कर दी, जो बहुत ही और आगे का जो है तो ये तिलका मांझी जब क्लीवलैंड की हत्या कर दी तो उसके बाद शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से अंग्रेजों के प्रति बहुत बड़ा युद्ध का घोषणा या कह सकते हैं। तो और घर का बेदी लंका डाहे जो कहावतें की कही गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिला है कि जब 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई तो अंग्रेजों ने तिलका मांझी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैसला किया। तो उस समय जो है तिलका मांझी छापामार युद्ध का आह्वान किया था। उस समय एक व्यक्ति था जौरा, ये बहुत ही मतलब लालची आदमी था। ये तिलका मांझी को पकड़वा दिया, जो एक तिलका के बारे में अच्छे जानकार था, जिसके बारे में वो इसके तिलका मांझी को पकड़वा दिया और अंततः भागलपुर के बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया। मतलब भागलपुर जो भी बिहार में है, वहाँ भागलपुर में बरगद के पेड़ से जब ये पकड़ा गए तिलका मांझी तो उन्हें बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया। और ये अपने आंदोलन, तिलका मांझी अपने आंदोलन का जो प्रचार प्रसार जो करते थे वो साल के पत्ते का प्रयोग करके करते थे। और जो जहाँ पर फांसी दी गई वहाँ अब जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में और भी इस आंदोलन के बारे में बताऊंगा। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम में भी आप वहां से PDF आप ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में मैं पूरी अच्छी तरह से नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र वैसे चाहिए। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कीजिए, उसमें लिखिए एजुकेशन फॉर JPSC, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अब अगला वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा। जय हिंद।